आज शुरू करते हैं ब्लैंक्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ब्लैंक्स क्या होता है। अब ब्लैंक्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम डेटा चेंज करेंगे। अब डेटा हालांकि इस नंबर पे भी कर सकते हैं, चलिए पहले इसी नंबर पे कर लें। देखिए ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि ये उस सेल को हाईलाइट करेगा जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि हम 612 इसको डिलीट कर दें, यहाँ भी इसको डिलीट कर दें, ठीक है, ये भी हटा दें, यहाँ भी हम इसको हटा दें। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेल जो है जिसको हमने इम्पटी कर दिया, मतलब कि डिलीट कर दिया, यानी कि उसके वैल्यू को हटा दिया, यानी कि वो ब्लैंक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि वैसे सेल को हाईलाइट हम करना चाह रहे हैं जो बिल्कुल ब्लैंक हो, जो बिल्कुल ब्लैंक हो। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये तो लंबा प्रोसेस हो गया ना। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे न्यू रूल पे आना है, इसमें आना है और यहाँ पे देखिए ध्यान से ब्लैंक्स का ऑप्शन है, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ फॉर्मेट में आइए और कोई भी एक कलर जैसे कि ये वाला, ये डाला और यहाँ से ओके कर दीजिए और उसके बाद ओके। तो ये आपका हाईलाइट यहाँ से हो जाएगा, जो भी ब्लैंक सेल है वो हाईलाइट आपका हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें? नहीं ना। चलिए, अब रूल को यदि हटाना हो तो वापस यहाँ पे आइए, क्लियर रूल में आइए और दोनों में से किसी एक पे यदि सिलेक्शन है तो सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कीजिए, तो रूल हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे इसी में है न्यू रूल के अंदर में अगला हमारा है नो ब्लैंक। देखिए नो ब्लैंक क्या करेगा कि जो खाली नहीं है उसको हाईलाइट कर देगा। ये जस्ट अपोजिट उल्टा काम करेगा। सपोज कि अगर ग्रीन ले लें, ओके करें और देन ओके, तो जो ब्लैंक है उसको छोड़ के सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ब्लैंक सेल को छोड़ के सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, यहाँ से रूल को क्लियर करते हैं और अगला हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर में एरर। ठीक है, अब एरर वाला काम या एरर का यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डेटा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इन सारे कॉलम्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक नंबर दे दें। ठीक है, अब ये दो लिस्ट है नंबर का, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। मान लिया कि ये लिस्ट 1 है, ठीक है, और ये हमारा लिस्ट 2 है। दो लिस्ट यहाँ पे बना लिया, सेलेक्ट करके सेंटर में ले लेते हैं, है ना। यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखिए जैसे यहाँ पे आते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, अब मान लिया कि दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, ये सिंबल ऐड करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दीजिए। कोई समस्या है? तो ये गुना होके यहाँ पे आ गया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हम इसको टाइप कर रहे थे, तो मान लिया कि टाइप करते टाइम क्या हुआ, कोई मिस्टेक हो गया और मिस्टेक से अब जैसे 1 है वहाँ पे क्या हो गया, आई चला गया, है ना, या फिर किसी भी तरह का फॉर्मूले में एरर आ गया। ठीक है ना, एरर का मतलब फॉर्मूले में एरर या कोई गलती हो गया। अब जैसे यहाँ पे 181 है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे आई 8 और आई कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ऐसे। तो इस कंडीशन में तो ये एरर देगा ना, एरर दे रहा है ना। किस टाइप का एरर दे रहा है? वैल्यू का एरर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है मिस्टेक, हालांकि इतना बड़ा मिस्टेक होगा नहीं, है ना। नंबर का ये अलग सेक्शन होता है और इसका अलग सेक्शन, लेकिन हम मान लेते हैं कि किसी कारण से गड़बड़ हो गया। या फिर यहाँ पे आते हैं 501 की जगह पे 5 और ओ और 1 चला गया, तो यहाँ भी एरर हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप आइए, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब हम क्या चाह रहे हैं कि वैसे सेल को हाईलाइट करना है जहाँ पे एरर है। अब चलिए, एक दो सेल है तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक दो सेल में एरर है तब तो ठीक है, कर लेंगे आसानी से। लेकिन एक दो हज़ार सेल रहेगा तब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए,
आप आइए न्यू रूल पे, यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे आइए और एरर को सेलेक्ट कीजिए। ये दिख रहा है ना, एरर को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आना है और यहाँ से कोई भी कलर एक सेलेक्ट करके ओके करना है और इसके बाद ओके कर देंगे तो जो भी जिस भी सेल में एरर होगा, किसी भी टाइप का एरर, चाहे डिवीजन को, फॉर्मूला को, वैल्यू का हो, ये हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। फिलहाल रूल को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आते हैं यहाँ पे वापस न्यू रूल पे। इसी में एक और ऑप्शन है यहाँ पे नो एरर्स का, ये दिख रहा है ना, नो एरर्स का। तो नो एरर में क्या होगा यहाँ पे कि वैसा सेल हाईलाइट हो जाएगा जिसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे जो भी कलर रखना हो और ओके करेंगे तो यहाँ पे वो सेल हमारा हाईलाइट हो गया जहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, बाकी रूल को क्लियर करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेकंड वाला ऑप्शन में ये सारा चीज़ समझ में आया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स में, जैसे सेल वैल्यू ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुके थे, स्पेसिफिक टेक्स्ट ये भी बता चुके थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, हो जाएगा अच्छे से। अगला है हमारा फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक्ड वैल्यू। ठीक है, तो टॉप एंड बॉटम भी पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमने इस क्लास में, जैसे यहाँ पे आए थे हम, तो टॉप एंड बॉटम ये पिछले क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई कंफ्यूजन है? अब आगे बढ़ते हैं इसी में न्यू रूल में ही। यहाँ पे अगला है फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर एबव एंड बेलो एवरेज। तो ये भी हम बता चुके हैं, एबव एवरेज और बेलो एवरेज ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम हाईलाइट सेल रूल में आते हैं, सॉरी टॉप एंड बॉटम रूल में एबव एवरेज और बेलो एवरेज। ठीक है, ये बताना पड़ेगा कि हो जाएगा। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, न्यू रूल के अंदर में जो एबव एवरेज और बेलो एवरेज वाला ऑप्शन, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर लें। यहाँ पे कुछ नंबर का लिस्ट लेते हैं। मान लिया यहाँ पे आते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, और यहाँ पे हम 10 से लेके 99 तक में हम नंबर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ संख्याएं आ चुकी हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये चूंकि किसी भी नंबर को चेंज करेंगे तो ये बार बार चेंज होगा, तो यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू के रूप में पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आएंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आने के बाद आना है यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर एबव और बिलो एवरेज। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका औसत कितना है। एवरेज का मतलब कि औसत कितना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज कितना है 49 पॉइंट। हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखना, स्टेटस बार में इसका दिखना शुरू हो जाएगा। इसका एवरेज जो है कितना है 49.15384615 समथिंग है। यानी कि एबव एवरेज क्या करेगा यहाँ पे, एबव एवरेज कि 49.15 से ऊपर जो भी वैल्यू होगा उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है ना, इसलिए कि इसका औसत कितना है 49.15 समथिंग है आगे, है ना। यहाँ पे आएंगे और न्यू रूल पे आना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे एबव को सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे जो भी कलर है वो कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करके, यहाँ पे एबव ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे जो भी चीज़ें, यानी कि जो भी नंबर्स 49 के एबव में है वो यहाँ पे हाईलाइट होके चले आएंगी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। उसी तरह से बेलो वाले को जब सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो औसत से यानी कि 49 पॉइंट जो समथिंग नंबर है उससे यदि जो भी कम होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ये। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अगला रूल है इसी के अंदर में फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यूनिक और डुप्लीकेट भी बता चुके हैं, चलिए एक बार फिर भी हम देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे हम ये 41 है, इसको यहाँ पे हम रिपीट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया जाए कि चलिए दो ही नंबर लेते हैं, 41 को रिपीट किया है, एक और यहाँ पे डुप्लीकेट है 12, ठीक है ना। और भी यदि कोई डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आना है, न्यू रूल पे आना है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डुप्लीकेट और यूनिक। तो अभी फिलहाल डुप्लीकेट सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके करना है, उसके बाद ओके कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट मीन्स कि एक से अधिक बार रिपीट हुआ है ना, वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। रूल यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस यहाँ पे आते हैं, एक ऑप्शन और है इसके अंदर में यूनिक का, दिख रहा है ना। यूनिक का मतलब कि जो अद्वितीय हो, यानी कि बिल्कुल अकेला हो, यानी कि डुप्लीकेट ना हो। फॉर्मेट पे जाना है, कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे वो सारे वैल्यू हाईलाइट हो गए जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं, है ना। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है नहीं ना।